Good morning, dear students. I am your English teacher, and this video is for class 10. In this video, we discuss about the auxiliary verb and modals verb. So, first of all, we define about auxiliary verb. Auxiliary verbs. The verbs which are used with the other verbs to form question, negative, and tense, along with to express possibility and willingness, are called auxiliary verbs. They are also called helping verb. Dear students, in this definition, the verbs which are used with the other verbs, वैसे verbs जो दूसरे verb के साथ यूज किए जाते हैं टू फॉर्म मेक क्वेश्चन, किस में यूज किए जाएंगे? क्वेश्चंस को एराइज करने में यानी बनाने में, मेक करने में, निगेटिव को बनाने में, एंड टेंस में, विथ साथ ही साथ, एलॉन्ग विथ एक्सप्रेस द पॉसिबिलिटी, साथ ही साथ ये किसी भी तरह के पॉसिबिलिटी को एक्सप्रेस करेंगे, या विलिंगनेस यानी इच्छा को, आर कॉल्ड एक्सिलरी वर्ब्स, ऐसे को हम लोग एक्सिलरी वर्ब के रूप में जानेंगे। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेल्पिंग वर्ब, इसे हेल्पिंग वर्ब के रूपों में भी जाना जाएगा। देन द टाइप्स ऑफ वर्ब्स, एक्सिलरी वर्ब। फर्स्ट टाइप प्राइमरी एक्सिलरी, सेकेंड मॉडल एक्सिलरी, एंड थर्ड मार्जिनल एक्सिलरी। फर्स्ट प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स। प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब्स to do, to have, and to be. Second, modal auxiliary can, could, may, might, shall, should, will, would, must, ought to. These are known as modal auxiliary verb. Then the marginal auxiliary verb. Used to, need, and dare are the marginal auxiliary verb. Then we study and discuss about the modal auxiliary verbs. It is also known as modals. Modal auxiliary verbs are auxiliary verbs that we use to communicate a specific message. It supports the main verbs. Modals helping verb और auxiliary verbs. Modals कैसे verb है? Helping verb या एक्सिलरी वर्ब है। डेट वी यूज़ टू कम्युनिकेट, जो ऑलवेज हम लोग कम्युनिकेट में यूज़ करते हैं, एंड स्पेसिफिक मैसेज, और ये किसी खास तरह के मैसेज को भी दर्शाते हैं। इट सपोर्ट्स द मेन वर्ब, और ये मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट द यूज़ ऑफ मॉडल्स। देन वी फर्स्ट यूज ऑफ कैन। वेयर इज यूज टू कैन? सो किस कंडीशन में कैन का यूज़ किया जाएगा? देन द फर्स्ट कंडीशन, इट एक्सप्रेस एन एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी एंड पावर। इट एक्सप्रेस, किसी जो कि एक्सप्रेस करेगा एबिलिटी को, कैपेबिलिटी को, कैपेसिटी को एंड पावर को। फॉर एग्जाम्पल, सी कैन पास द MBA एग्जामिनेशन। दिस इज शो द एबिलिटी। सी कैन पास the MBA examination. Other, can you understand the English language? Can you understand English language? क्या तुम अंग्रेजी भाषा समझ सकते हो? एंड द थर्ड कंडीशन, टू शो द पॉसिबिलिटी, किस चीज़ों को शो करेंगे? पॉसिबिलिटी, डेट मीन्स संभावना। एग्जाम्पल, आई कैन गो देयर, मैं वहाँ जा सकता हूँ। ही कैन फॉल ऑन द रोड, वह सड़क पर गिर सकता है। दिस एग्जाम्पल शो द पॉसिबिलिटी। एंड अदर, डू टेक, गिव परमिशन, किसी भी तरह के परमिशन को ये शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, कैन आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? यू कैन पार्क योर स्कूटर हियर, तुम पार्क में अपना स्कूटर रख सकते हो। सो दिस एग्जाम्पल शो द परमिशन। देन द यूज ऑफ कुड,
and we know that the could is the past form of can. So where is use to could? First condition is to express ability, talent in the past. पास्ट में किसी भी तरह की एबिलिटी को, योग्यता को, एंड टैलेंट को जो शो करेगा. एग्जाम्पल, दे कुड विन द गेम लास्ट मंथ. दे कैन विन द गेम लास्ट मंथ. अदर एग्जाम्पल, सी कुड सिंग ब्यूटिफुली. Then it is used to and show the ability and talent. First is ability and second is talent. Other, it express polite request. Polite request, नम्रता पूर्वक किसी भी तरह के रिक्वेस्ट को. एग्जाम्पल, कुड आई हैव योर पेन. क्या मैं आपकी कलम ले सकता हूँ. कुड आई राइड ऑन योर बाइक. क्या मैं आपकी गाड़ी पर चढ़ सकता हूँ. तो सो इट इज़ सो, ये आपको शो करता है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए. अदर नेगेटिव सेंटेंस में भी कुड का यूज़ किया जाएगा. नेगेटिव फॉर्म ऑफ कुड. एग्जाम्पल, यू कुड नॉट स्पोक एट द रेलवे स्टेशन. अदर एग्जाम्पल, सी कुडंट कुक डिलीशियस फूड etc. दिस सेंटेंसेस शो द नेगेटिव. सो कैन एंड कुड, it is a modal and it is the uses of modal verb. Next classes we discuss about the after that in this video. Next classes after अगला वीडियो हम लोग देखेंगे यूज ऑफ मोडाल्स, नेक्स्ट यूजेस. थैंक यू.